नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आपके पार्ट 3 है और इसमें 100 क्वेश्चन है। ये सेट जो है 11 से 15 है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में खाली स्थान थे तो महाजनपद बन गए थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 16 संख्या में थे जो महाजनपद बन गए थे। तो आपसे पूछा भी जाता है कि कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है कि खाली स्थान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र की, जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया। तो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जो है राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ट्रांसफ़र करता है और उसका नाम दौलताबाद रखता है। तो किसके द्वारा ये काम किया गया था, तो एमबीटी के द्वारा ये काम किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल सुल्तान भी बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर, जलवाष्प, मतलब हवा में जो है जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? जो ऐसा स्थान होता है इसके वातावरण को क्या बोला जाता है? ठंडा बोला जाता है, गर्म बोला जाता है, वासित बोला जाता है, आर्द्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्द्र बोला जाता है। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में सिग्नेचर किए गए थे? तो गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन जो समझौता है 1931 में होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 4 क्षेत्र दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? उद्योग, मतलब कि सेकेंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो उद्योग कौन आता है? उद्योग आता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक में आपके कृषि हो जाएगा और सेवा जो हो जाता है, सेवा आपके तीसरा में हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम स्वीकार्य संख्या है। तो जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अधिकतम कितनी स्वीकार्य संख्या है? तो अधिकतम 250 है। कितना है? 250 है। और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 245 हैं। कितने हैं? जो उपस्थित होते हैं 245 हैं, लेकिन स्वीकार कितना है? 250 है। नेक्स्ट है स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। खाली स्थान नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। तो इसमें भारत नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें से एक है लाल ग्रह। वह ग्रह कौन सा है? तो जो लाल ग्रह है, लाल ग्रह किस ग्रह को बोला जाता है? तो मंगल ग्रह को बोला जाता है। देखिए, जो रेलवे ग्रुप डी होता है, एनटीपीसी होता है, इसी प्रकार के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो इसमें से कौन जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? तो कौन है? त्यागराज है। कौन है? त्यागराज है। क्षिप्रा नदी खाली स्थान में स्थित है। तो जो क्षिप्रा नदी है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्षिप्रा नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय फिल्म निर्देशन गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? भारतीय फिल्म निर्देशन गुरुदत्त का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है पुरुष में? तो किसे चुना है? विक्टर एक्सेल्सन को चुना है। विक्टर एक्सेल्सन को चुना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है?
तो किस विश्वविद्यालय में किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। हाल ही में जो है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। हाल ही में स्टारडस्ट 10 रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह जो है दुनिया का पहला जैव ईंधन चालित रॉकेट है। दुनिया का पहला जो है जैव ईंधन चालित रॉकेट है। किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेडियम है मेलबोर्न, उसे पीछे छोड़ के जो है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केरल में कलारीपट्टू अकादमी स्थापित की जा रही है। कलारीपट्टू क्या है? जो कलारीपट्टू है ये क्या है? तो प्राचीन युद्ध शैली है। जो कलारीपट्टू है क्या है? तो प्राचीन युद्ध शैली है। भारत के किन 2 शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2021 को किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? द्वितीय आपकी जारी जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है ये दूसरी बार जारी किया गया है। तो किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? राजस्थान को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग खाली स्थान अस्तित्व में आई थी। तो 2500 ईसा पूर्व में आपके अस्तित्व में आती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुग़ल शासक अकबर का जन्म खाली स्थान में हुआ था। तो जो मुग़ल शासक अकबर हैं इनका जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार जो है संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? जो संविधान संशोधन विधेयक है संसद के किस सदन में पारित होता है? तो इसमें ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में आपके पारित होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होता है और उस पर प्रेसिडेंट का साइन होना जरूरी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो आरबीआई है इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसका जो मुख्य कार्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? इसमें से जो है कौन सा आपके जो है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो जो आजमगढ़ है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। CII का पूर्ण रूप क्या है? CII का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न या बेमेल है। तो इसमें देख लीजिए बर्मा, स्वीडन, इराक, ये तीनों आपके देश की राजधानी है, जबकि लीरा क्या है? लीरा आपके किसी कंट्री की मुद्रा है।
नेक्स्ट है कि कथकली। कथकली जो है भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य खालिस्तान में हुआ था। तो जिसका जो आरंभ है केरल में हुआ था कथकली, ठीक है। कथकली कहाँ पर? केरल में। और भारतनाट्यम कहाँ पर होता है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि खालिस्तान को जो है गोल्डन फाइबर, स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। तो किसे जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जो जूट है, जूट को जो है गोल्डन फाइबर, स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है। समाचार चैनल टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? समाचार चैनल जो है टाइम्स नाउ के मुख्य संपादक कौन है? तो राहुल शिवशंकर हैं। कौन है? राहुल शिवशंकर हैं। 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? बलरामपुर में। कहाँ पर? बलरामपुर में किया है। आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में जो है लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? जो आयुष मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है? तो आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। सर्बानंद सोनोवाल हैं। हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट सेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि एवर गिवन बीते दिनों चर्चा में रहा है, यह क्या है? तो जो एवर गिवन है क्या है? मालवाहक जहाज है जो स्वेज नहर में फंस गया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सास अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान जो है किससे संबंधित है? तो जो सास अभियान है इसका संबंध किससे है? तो निमोनिया की रोकथाम से संबंध है सास अभियान का, निमोनिया की रोकथाम से। नेक्स्ट है कि 27 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो डॉक्टर विवेक देबराय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है न्यायमूर्ति NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है। NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसको 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट है महावीर खालिस्तान तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो महावीर जो है 24वें तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। और जो महावीर हैं इनका संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि घाघरा का युद्ध वर्ष खालिस्तान में लड़ा गया। तो घाघरा का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? तो 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन सन खालिस्तान में शुरू किया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन है 1920 में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इनमें से कौन सा राजस्थान का शहर, गांव, नगर नहीं है? इसमें से कौन सा जो आपके जो लोकेशन है राजस्थान का नहीं है? तो टोंक, नागौर, सीकर ये तीनों है। जबकि नवसारी जो है राजस्थान का लोकेशन नहीं है। जो नवसारी है राजस्थान का लोकेशन नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो कब शुरू होता है? 1991 में शुरू होता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो है केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रयोग में लाई गई थी। भारत में खादी ग्राम उद्योग सहकारी उत्पाद संघ लिमिटेड की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? 1954 में किया गया था। बसीन की संधि पर किस वर्ष सिग्नेचर किए गए थे? जो बसीन की संधि है उस पर किस वर्ष सिग्नेचर किया गया था? तो 1802 में सिग्नेचर किया गया था, 1802 में। नेक्स्ट है कि
बोथनिया बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, तो दूसरा देश कौन सा है? तो जो दूसरा देश है उसका नाम है स्वीडन। क्या नाम है? स्वीडन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? जो तमाशा नृत्य है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है, उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो नई दिल्ली में जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 66वां स्थान मिला है भारत को। नेक्स्ट है कि 1971 युद्ध में शामिल नौसेना के किस तत्कालीन वाइस एडमिरल का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था एस.एच. शर्मा। क्या नाम था? एस.एच. शर्मा। भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। भारतीय रेलवे ने जो है दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? तो उस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम रखा गया है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस नाम रखा गया है। नेक्स्ट है कि 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को जो है 1956 वोटों से हराया? तो किसके द्वारा हराया गया था? तो हराया गया था शुभेंदु अधिकारी के द्वारा। शुभेंदु अधिकारी के द्वारा जो है ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया गया था नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट बनाया है? तो किस देश के द्वारा ये काम किया गया है? तो ये काम किया गया है नाइजीरिया के देश के द्वारा जो है ट्विटर को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया, और वहाँ पर जो है ये भारत का है कू ऐप को, जो भी कू ऐप है उस पर अपना सारे आधिकारिक अकाउंट को बनाया है। किसने? नाइजीरिया ने बनाया है। नमस्ते योग किस मंत्रालय की पहल है? तो जो नमस्ते योग है ये आयुष मंत्रालय की पहल है। आयुष मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है कि दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है एनडीआरएफ की पहली महिला टीम उत्तर प्रदेश के किस शहर में तैनात की गई है? तो गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में तैनात किया गया है। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में तैनात किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें खाली स्थान प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है हमें जो है मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। जो कौटिल्य है इन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? तो जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। जो आपके पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें इब्राहिम लोदी की हार होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है तेलंगाना से नहीं मिलती? इसमें से किसकी जो सीमा है तेलंगाना से नहीं मिलता है? तो देख लीजिए, कर्नाटक का मिलता है, महाराष्ट्र का मिलता है, छत्तीसगढ़ का मिलता है, जबकि जो गुजरात है गुजरात का सीमा जो है तेलंगाना से नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान त्रावणकोर के दीवान थे, उनका नाम बताना है, जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें जो है सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। तो जो दीवान है उनका नाम क्या था? तो बेलू थम्पी उनका नाम था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1955 में किया गया था। 1955 में। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए
कौन उत्तरदायी होता है? अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए जो है कौन उत्तरदायी होता है? तो राज्यसभा उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक फसलों के मूल्य समर्थन संचालन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी खाली स्थान है, तो कौन है? तो नाफेड है। कौन है? नाफेड है। खाली स्थान को जो है प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में जो है यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया है। तो किसके बारे में ये बोला जा रहा है? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रारंभिक तौर पर जो है ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में जो है यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही आपके सीमित रहा। तो कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है आयरलैंड की राजधानी है? इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आयरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो जो आयरलैंड है इसकी राजधानी कहाँ पर है? डबलिन में है। कहाँ पर है? डबलिन में आयरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है कि नागपुर खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो जो नागपुर है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास खाली स्थान तक हुआ, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो म्यूरल पेंटिंग का विकास जो है भारत में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर जो है 10वीं शताब्दी तक आपके हुआ है। नेक्स्ट है कि खाली स्थान 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो उनका नाम क्या है? तो अंशु जमसेपा जो है 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया है? तो जो कंबाला का आयोजन होता है किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में कंबाला का आयोजन किया जाता है। किस देश ने अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो अंडर-19 वर्ल्ड कप है 2022 का किसके द्वारा जीता गया है? तो अपना देश भारत के द्वारा जीता गया है। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो भारत के किस शहर में जो है पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है? तो अमृतसर में। कहाँ पर? अमृतसर में। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को। नेक्स्ट है कि कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, जिसने पर्यावरण अनुकूल वॉल पेंट खादी प्राकृतिक पेंट को विकसित किया है? तो जयपुर राजस्थान में आपके जो है कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये विकसित किया गया है, और कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में आपके स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है? तो जो मुलग मेडल से सम्मानित किया गया है अजिंक्य रहाणे को। किसे? अजिंक्य रहाणे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना को 3री स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी सौंपी गई है। निम्न में से कौन सी पनडुब्बी स्कॉर्पियन श्रेणी की 3री पनडुब्बी है? तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो 3री पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS करंज उसका नाम है। क्या नाम है? INS करंज उसका नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राम सेवक शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में जो है अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था, और ये किस भाषा में था? प्राचीन काल में जो है अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। ये किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। नेक्स्ट है कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खाली स्थान द्वारा मारा गया, तो बाबर के द्वारा मारा जाता है। नेक्स्ट है कि शिवाजी ने 1660 के दशक में
हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए खाली स्थान रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया। तो ध्यान रखना है आपको, गुरिल्ला रणनीति और सैन्य रणनीतियों का आपके प्रयोग किया गया था शिवाजी के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि भारत में जो है विमुद्रीकरण की गई मुद्रा देश के कुल नगद मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो 86% है। कितना है? 86% है। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो धार्मिक शहर कौन है? पुरी है। खाली स्थान ने सिफारिश की निर्णय लेने की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो किसके द्वारा? तो जो बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की कि निर्णय लेने की शक्ति जो है विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए और निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जानी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी याद रखिएगा 1957। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष खाली स्थान में शुरू की गई थी। तो कब शुरू किया गया था? 2016 में भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जो है आय घोषणा योजना वर्ष जो है 2016 में शुरू की गई थी। खाली स्थान द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजी के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, दीनबंधु जो मित्र हैं इनका बुक है नील दर्पण। तो उसमें जो है किसान की जो दशा है, जो किसान का शोषण है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो जो बेलारूस है उसकी राजधानी कहाँ पर है? तो मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। कहाँ पर? मिन्स्क में बेलारूस की राजधानी है। भारत का कौन सा राज्य जो है गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूं का जो अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश है। अगर बोलेगा कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कि क्या कि अग्रणी उत्पादक कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? जो कलमकारी है इसका संबंध आपके आंध्र प्रदेश से ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है, उनका नाम क्या है? तो अरुणिमा सिन्हा उनका नाम है। फिर से बोलते हैं, अरुणिमा सिन्हा उनका नाम है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 में किसे जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल को। नेक्स्ट है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले किस देश के देशमंड टूटू का 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका के जो है देशमंड टूटू का जो है 26 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। इनके द्वारा जो है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की। यह रोवर जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। जून 2021 में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? तो एन वेणुधर रेड्डी ने। हाल ही में किसे जो है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया है? तो विनय बुधवार को। चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? तो चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत जो है विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर जो है हाइबोडोंट शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति के अवशेष खोजे हैं। तो कहाँ पर खोजा है? बनासकाठा गुजरात में खोजा है। नेक्स्ट है कि 20 अक्टूबर 2021 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति डेम सेंड्रा मेसन को चुना है? तो जो डेम सेंड्रा मेसन है कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो बारबाडोस के हैं। कहाँ के? बारबाडोस के हैं।
तो इसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस किया गया। 100 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।